अस्सलामुअलैकुम। तो नाश्ता किया जाए। वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने लगी हूँ वो है बच्चों में नौमौलूद में उम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखूँगी। सो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सो माय फर्स्ट चाइल्ड इज़ बोर्न ऑन 11th अप्रैल 2019 एंड हिज नेम इज़ उमर। तो जब वो पैदा हुआ मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है, ख़ास तौर पर उसके नाक की कैसे टेक केयर करनी है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई मेरे आसपास था नहीं मुझे गाइड करने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर लेती थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप डायपर को फोल्ड करके बच्चे को पहनाया करें ताकि ये स्टम्प के साथ ना लगे, उम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प के साथ टच ना करे। तो मैंने उनकी इस बात पर अमल किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डायपर को इस तरह फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करके आप उम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प के नीचे रखें इस तरह। उम्बिलिकल कॉर्ड कट डायपर्स भी मिलते हैं पर वो केजी के हिसाब से बनते हैं। ट्रस्ट मी वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि हर बच्चा उस डायपर में फ़िक्स नहीं आ सकता। खैर उन्होंने मुझे कहा कि स्टम्प जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर गिर जाएगा, लेकिन 10 से 12 दिन हो गए, 12 से 14 स्टम्प भी नहीं गिरा और मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरी गलती, उन्हीं दिनों मैंने उनको नहला भी दिया, क्योंकि कराची में अप्रैल में कितनी गर्मी होती है। फिर 15वें-16वें दिन स्टम्प गिरा है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग थी कि कुछ गड़बड़ है। लोगों से भी पूछती रहती थी कि क्या ये ठीक है, क्या ये नॉर्मल है। गूगल पे सर्च करती रहती थी तो कुछ और रिज़ल्ट मिलता था। जिनसे पूछती थी वो कहते थे कि ये नॉर्मल है। क्योंकि मैं गूगल पे सर्च करती रहती थी तो मुझे आइडिया था कि इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं, और वही सिम्टम्स मैं देख रही थी। येलोइश पानी निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था और सूजन भी हो रही थी। तो मैं ये सब चीज़ें देख के डर गई। फिर हम डॉक्टर के पास भागे, वहाँ दिखाया उनको। उन्होंने हमें एक एंटीसेप्टिक क्रीम लिख के दी और उन्होंने ये कहा कि अल्कोहल पैड से इसकी सफाई करते रहें। 3-4 दिन मैं ऐसे ही करती रही, लेकिन कोई मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा हम दोबारा डॉक्टर के पास गए और इस बार उन डॉक्टर के पास गए थे जिन्होंने उमर को पहले चेक किया था। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक ओरली देनी पड़ेगी और एक क्रीम भी लिख कर दी कि आपको दिन में 2 से 3 दफ़ा लगानी है, लेकिन 2 दिन में उसका भी कोई असर मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि जो आपको क्रीम लिख के दी गई है वो आप 2 से 3 दिन जो है वो 2-3 टाइम्स ना लगाएं, बल्कि आप जो है ऐसा करें कि 4-5 दफ़ा लगाएं जब आप डायपर चेंज करती हैं। तो क्योंकि बच्चा बार बार पैर चलाता है तो उससे क्रीम वहाँ टिकती नहीं है, तो आप बार बार लगाएंगी तो वो हील होगा। और विदिन 2 डेज़ ऐसा करते ही मेरा बच्चा जो है वो हील होना शुरू हो गया। तो मैंने क्या सबक सीखा मैं अब वो आपको बताती हूँ। मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है। My second child was born on 19 July 2021. Her name is Mira. So उसकी बारी में मैंने उसका किस तरह ख्याल रखा कि उसे वो चीज़ फेस ना करनी पड़ जाए जो उमर को करनी पड़ी। धूप बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो इस टाइम मैं दोपहर में अपने दोनों बच्चों को धूप में लिटाती हूँ। सबसे पहले डायपर को फोल्ड करके स्टम्प के नीचे रखने के बजाय डायपर को लूजली बांधना जाए और नाक के ऊपर रखा जाए, क्योंकि डायपर को स्टम्प के नीचे रखने से डायपर ज़ख़म को मज़ीद कुरेद रहा था उमर के टाइम, जिससे ज़ख़म इन्फेक्शन में तब्दील हुआ। नंबर 2, स्टम्प गिरने तक मैं मीरब को स्पंज बाथ देती रही हूँ, नाक के एरिया को गीला नहीं होने दिया और रोज़ कोकोनट ऑयल नाक पर डालती थी।
और ज़्यादा से ज़्यादा हवा लगने देती ताकि ज़ख़म ड्राई हो जाए। फिर जब स्टम्प गिर जाए तो एक पाउडर आता है सिकैट्रिन के नाम से, वो हर डायपर चेंज के साथ बार बार डालती रही ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एंड विदिन 2 वीक्स मीरब का नाप ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे टिप्स हैं टू अवॉइड इन्फेक्शन। I hope you liked the video. Please subscribe and enjoy. Stay tuned for more informative videos. Allah Hafiz.